नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं इस टाइम पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ भी है और भारत की ओर से चारों तरफ से घिरा हुआ भी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत इस बार चाणक्य नीति अपना रहा है। देखिए, या तो हम किसी देश पर हमला कर दें, जैसे कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ये सारी चीजें चल रही हैं, या फिर हम उस देश को चारों तरफ से घेर लें। कैसे घेरें? कि उसकी कहीं से कनेक्टिविटी बंद कर दें, जो हमारी संधियां हैं उसको रिव्यू करने के लिए बोल दें, उसके पानी ना जाने दें, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं सिंधु नदी को लेकर के। जो उसके मित्र देश हैं उनको अपनी साइड कर ले और वो उनकी साथ देने की बजाय हमारा साथ दे, जैसे कि तुर्की कर रहा है। यूएन में आपने देखा होगा कि हर मुद्दे पर भारत को सपोर्ट किया गया। स्थायी सदस्यता को लेकर के बहुत सारे देशों ने यहां पर भारत का सपोर्ट किया है कि यूएनएससी में उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अभी कर्ज है इस टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्जों से घिरा हुआ है पाकिस्तान। तो अभी आईएमएफ ने उसको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए कर्ज दिया। इस पर राजनाथ सिंह ने बोला कि अगर ये हमारे दोस्त होते तो हम आईएमएफ से ज्यादा कर्ज देते, क्योंकि हमने पहले भी पाकिस्तान को कर्जा दिया है जब वो हमसे अलग हुआ था। ठीक। उसके बाद अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि पाकिस्तान का जो पीओके है वो जल्द ही, वैसे वो पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके है, वो जल्द ही भारत में मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें चारों तरफ से पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं और वो बिल्कुल एक साइड लाइन हो चुका है और हर मुद्दे पर यहाँ पर पाकिस्तान को टैकल किया जा रहा है। तो ये है भारत की चाणक्य नीति जो पाकिस्तान के लिए यूज करी जा रही है। अब इसी पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है और इससे क्या फायदे भारत को मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूज क्या थी। साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियां अपनाई जाती हैं, जिसको हम बेसिकली चाणक्य नीति भी कहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि चाणक्य की नीतियां बड़ी सटीक होती थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है तो क्या अब चाणक्य नीति से पाकिस्तान को ठिकाने लगाएगा हिंदुस्तान? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई देश जंग लड़े बिना, क्योंकि कुछ देश क्या होते हैं डायरेक्ट हमला कर देते हैं जिससे उन्हें दिक्कत है, हम तो हमला करेंगे नहीं क्योंकि हमारी ये पॉलिसी ही नहीं है, तो हमला किए बिना अपनी प्लानिंग या कहिए गुप्त रणनीति से ही विरोधी पर हावी हो जाता है, तो उसे कूटनीति या डिप्लोमेसी कहते हैं। और यही हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरीके से भारत निभाता है और हर जगह पर निभाता है। चाहे वो वोटिंग का अधिकार हो, किसी को वोट देना हो नहीं देना हो, किसी बात करनी हो किसी से, चाहे वो आपके यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध के बीच में समझौता करवाना हो, बात करवानी हो, तो हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। ठीक है। चाणक्य को भारतीय कूटनीति का मास्टर माना जाता था। उन्होंने कूटनीति के चार सिद्धांत बताए थे। ठीक है, साम यानी कि समझाकर, दाम यानी कि मूल्य पर पैसे पैसे देकर के, दंड यानी कि शक्ति का इस्तेमाल करके, और आखिर में भेद यानी कि भय दिखा करके। और हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ये चारों ही चीजें यहाँ पर पाकिस्तान को दिखा रहा है। डरा भी रहा है, यहाँ पर उसको पहले उसने शक्ति भी, अपनी पावर भी दिखा दी है, भाई क्या पावर है। ठीक है, उसके जो मित्र देश थे उनको अपनी साइड कर लिया है, उनको डर भी लग रहा है, तो उसने चारों तरफ से उनको घेर लिया। रही बात दाम और पैसे की, तो भारत ने क्या बोला, आईएमएफ से ज्यादा पैसा देते हैं हम आपको, यदि आप हमारे दोस्त होते, आपकी इकोनॉमी इस तरीके से बर्बाद नहीं हो रही होती। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। आगे आ जाते हैं, पाकिस्तान को सता रहा है हमले का डर, क्यों आखिर, ये भी समझते हैं। तो पाकिस्तानी किस कदर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा था, लेकिन अभी पाकिस्तान का एक और हिस्सा है, पश्तूनियों का हिस्सा, जहां पर कल विद्रोह हुआ, एक जम्मू कश्मीरी सैनिक को मार दिया गया, एक वहां पर बुढ़ा व्यक्ति था जो कश्मीरी था, उसको कुचल दिया गया। तो इस तरीके से जो पश्तूनी है वो ये कह रहे हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना है। और पाकिस्तान में अब दो विद्रोही समूह खड़े हो गए, एक तो बलूचिस्तान अलग होने की बात कर रहा है और दूसरे ये जो पश्तूनी है ये अलग होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम आपकी सरकार के अंतर्गत नहीं रहेंगे, हमको आजाद कर दीजिए, हमें आपके साथ नहीं रहना है। तो इस तरीके का पाकिस्तान के अंदर विद्रोह छिड़ा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिससे उसे डर लग रहा है। उनको डर है कि इसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ना कर दिया जाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इस पर ध्यान देने की अपील की थी। और यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा था कि जो लगातार भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, इसको कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। तो भाई उनको क्यों दिक्कत हो रही है हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी है, क्योंकि एशिया में हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं एज ए पावरफुल कंट्री। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान जिस तरह से खौफ नजर आ रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। कहीं ना कहीं भारत इस बात को समझ रहा है, तभी तो साम वाला दाव जो है वो आजमाते हुए पड़ोसी मुल्क को उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश भी कर रहा है। आगे आते हैं। जयशंकर
प्रसाद जी ने, जो कि हमारे क्या है, विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने यूएनजीए में पाकिस्तान को ये सुनाया था कि आप लोग क्या हो, सिर्फ आतंकवाद को पनाह देते हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब उनके कब्जे वाले कश्मीर पीओके को खाली करने का मुद्दा सुलझाना होगा, और उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया था कि हमें पीओके अब चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी, ऐसा कहा गया था उनके द्वारा। कर्मों को उसे निश्चित परिणाम मिलने वाला है। पाकिस्तान की बुराइयां अब उसके सामने समाज में निकल करके आ रही, क्योंकि खुद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे किसी प्रकार भी माफी नहीं देगा भारत। ठीक है, आगे आते हैं। सीएम योगी ने बोला था जल्द ही 3 हिस्सों में बंट जाएगा पाकिस्तान। जब चुनावी रैली में वो गए थे और उन्होंने ये बात भी कही थी कि जल्द ही चुनाव के बाद जो पाकिस्तान है वो कहां, जो पीओके वाला क्षेत्र है वो भारत के साथ मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान जल्द 3 हिस्सों में बंट जाएगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा के आदेश के समय भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं बह सकते हैं। या तो आप आतंकवाद को अपने यहाँ बढ़ावा दीजिए और हमारे घर में भेजिए, या फिर आप पानी ले लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, कि अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, उनका खाना पानी बंद कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान भीख का कटोरा लिए हुआ था, लेकिन जल्द ही ये पानी के लिए भी तरसेगा। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी पाकिस्तान के शासन को खारिज कर रहा है। वो भूखे मरने की बजाय जम्मू और कश्मीर में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं, जो कि खुली तौर पर पीओके के एक शख्स ने यूएन में आकर कहा भी था कि उनको आजादी चाहिए या फिर उनको भारत के साथ मिला दिया जाए। चलो अब आगे बात करते हैं। राजनाथ सिंह ने क्या बोला यहाँ पर। उन्होंने बोला कि भाई अभी जो आपने जिस तरीके से कर्ज लिया है आईएमएफ से, और आपको कर्ज लेने के लिए अपनी 6 मिनिस्ट्रीज को डिमोलिश करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। 1,12,00,000 लगभग उन्होंने जॉब्स खत्म कर दी हैं पाकिस्तान से, 6 मिनिस्ट्रीज खत्म कर दी हैं अपने पाकिस्तान से। तो आप समझिए कि पाकिस्तान की स्थिति इस टाइम कैसी है कि उनको कर्जा लेने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोला है केंद्रीय रक्षा मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कि यहाँ पर जो पड़ोसी मुल्क है वो अगर चाहता और हमसे दोस्ताना संबंध रखता तो हम उसको इससे भी बड़ा राहत पैकेज देते जो आईएमएफ ने दिया है। ठीक है, राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, हमारे बीच तनावपूर्ण संबंध क्यों हैं? हम पड़ोसी हैं। अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो आईएमएफ से अधिक पैसा हम आपको देते। यहाँ पर बोला गया है कि पीएम ने 2014-15 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जो कि 90,000 करोड़ रुपए था। ये पैकेज जो पाकिस्तान के आईएमएफ से मांग की गई है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस तरह भारत ने पाकिस्तान को दाम यानी कि फंडिंग वाले दांव पर भी घेरने की कोशिश करी है। आगे बात कर लेते हैं। दोस्त तुर्की ने भी पाकिस्तान को झटका दिया। जब तुर्की ने यूएनएससी की सदस्यता की यहाँ पर मांग करी, भारत के लिए पूरा समर्थन किया और साथ ही साथ पीओके के मुद्दे पर भी यहाँ पर उन्होंने बात करी और भारत का सपोर्ट किया। तो आ जाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान से दोस्ती और भारत विरोधी रुख रखने के लिए चर्चित तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्गोनाद ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दिए अपने वार्षिक भाषण में उन्होंने गाजा युद्ध को लेकर के जमकर हमला भी बोला, लेकिन कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया और उन्होंने यहाँ पर एक भी बार कश्मीर मुद्दा नहीं उठाया। जबकि इससे पहले जो एर्गोनाद है, इन्होंने साल 2023, 2022, 2021 और साल 2020 में कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया था और यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। तुर्की के इस बदले रुख से पाकिस्तान परेशान जरूर है। साल 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एर्गोनाद ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जो मुद्दा था उससे किनारा किया है। तो इस तरीके से ये चीजें जो हैं हम अपना रहे हैं। चाणक्य नीति से कैसे अलग थलग पड़ा है पाकिस्तान, ये समझ लेते हैं। पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत की ओर से केवल जुबानी अटैक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक दांव भी केंद्र सरकार चल रही है। पाकिस्तान की धरती पर खेल को लेकर के होने वाले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत टीम में शामिल नहीं हो रही है, वहां पर नहीं जा रही है। भारतीय टीम उनके मैदान में जाकर के नहीं खेल रही है। दूसरा, पाकिस्तान की धरती पर कोई भी बड़े समिट और भारतीय नेता या फिर अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से सीधे संबंध इसलिए तोड़ रखे हैं क्योंकि वे लगातार आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। जब तक पाकिस्तान इससे
खुद को अलग पेश नहीं करता है, इस स्थिति में कोई बदलाव मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा यदि उनको वो चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण रह सके और हमारे पड़ोसी बन करके रह सके, स्पेशली तब। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। पाकिस्तान को टैकल करने के लिए भारत सरकार ने ना ही यहाँ पर चाणक्य नीति को छोड़ा है और ना ही यहाँ पर उसने अपनी शक्ति को छोड़ा है, उसने दोनों ही तरीके से उसे समझाने का प्रयास किया है। बताया भी अब आगे पाकिस्तान की मर्जी है कि वो जो अपने देश के अंदर खुद ही विद्रोह को झेल रहे हैं वो कैसे टैकल करते हैं, प्लस उन्होंने जो कर्ज लिया है उसके लिए अपनी जो मिनिस्ट्रीज डिमोलिश करवाई है उसका क्या असर पाकिस्तानियों पर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जॉब क्राइसिस बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया था कि आप जो फॉर्च्यूनर यहाँ पर लाखों में खरीदते हो ना, वो फॉर्च्यूनर वहां पर करोड़ों में मिलती है। तो इट मीन्स यहाँ पर कितना ज्यादा गैप है पैसों को लेकर के, कितना ज्यादा गैप है सामानों को लेकर के। तो ये बहुत बुरी स्थिति से इस टाइम पाकिस्तान आई थिंक गुजर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।